हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू सेशन। आज का हमारा टॉपिक है फॉर लूप। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले लूप। जब भी हमने कोई स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना होता है तो उस केस में हम लूप यूज़ करते हैं। एंड सी में तीन तरह की लूप होती हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट फॉर लूप। एंड फॉर लूप जो है एक तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लूप है सी में। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न, एक तो इसको समझना बहुत ईजी है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, एंड सेकेंड इसको लिखना भी बहुत ईजी है, इट इज़ ईजी टू राइट बिकॉज इट इज़ वेरी कम्पैक्ट। तो लेट अस स्टार्ट विद द लूप। तो अगेन सबसे पहले हम इसका पर्पस डिस्कस करेंगे, हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं लूप। देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स सिंटैक्स, इट्स फ्लो चार्ट, इट्स वर्किंग, एंड at the end we will discuss one example also. So let us begin. तो फर्स्ट सबसे पहले इसका पर्पस क्या है। फॉर लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एक स्टेटमेंट और एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना होता है। एंड इसमें नंबर ऑफ जो रेपिटिशंस हैं वो हमें एडवांस में पता होंगी। लाइक हमें पता होगा कि हमने लूप या आइट्रेशन कितनी बार चलानी है, मीन्स हमें जो स्टेटमेंट है कितनी बार रिपीट करनी है, 5 टाइम्स, 7 टाइम, 10 टाइम्स। एंड लूप हमारी तब तक चलती रहेगी जब तक रिक्वायर्ड कंडीशन जो है सेटिस्फाई है। फॉर लूप इट इज़, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली लूप यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। एंड इसमें जो तीन स्टेप्स हैं लूप के, दे आर यूज्ड इन ए सिंगल स्टेटमेंट। तीन स्टेप कौन कौन से होते हैं और थ्री पार्ट कौन कौन से होते हैं, दैट आर इनिशियलाइजेशन, जहाँ पे हम लूप स्टार्ट करते हैं, विच इज आल्सो नोन एज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट। एंड सेकंड पार्ट कंडीशन चेक, कि हमने लूप कब तक चलानी है, दिस इज द फाइनल कंडीशन जब तक हमारी लूप रन करेगी। एंड चेंज ऑफ कंडीशन मीन्स एवरी आइट्रेशन के बाद जो हमारी कंडीशन चेंज होती रहेगी, विच इज़ यूजली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, बट इट कैन बी एनी ऑपरेशन। फॉर लूप जो है एक एंट्री कंट्रोल लूप है, इसमें कंडीशन पहले चेक होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी ओनली देन बॉडी ऑफ लूप जो है एग्जीक्यूट होगी। सो लेट अस सी इट्स सिंटैक्स। तो इसमें सिंटैक्स, इसका जो कीवर्ड है दैट इज फॉर इन लोअर केसेस, उसके बाद विद इन द पेरेंथेसिस सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन पार्ट लिखेंगे। इनिशियलाइजेशन मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से हमने लूप स्टार्ट करनी है। उसके बाद कंडीशन चेक होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू है ओनली देन बॉडी ऑफ लूप जो है एग्जीक्यूट होगी, एक्शन होगा, रिक्वायर्ड एक्शन। एंड आफ्टर दैट रिक्वायर्ड एक्शन अगेन कंडीशन चेंज होगी, एंड कंडीशन चेंज होने के बाद फिर से दोबारा कंडीशन चेक होगी। एंड मीन्स वी कैन से जो लूप होगी वो कंडीशन चेकिंग, देन बॉडी ऑफ लूप, एंड अगेन कंडीशन चेंज। सो दिस सर्कल विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। जो इनिशियलाइजेशन है वो सिर्फ एक ही बार होगी, एंड बाकी ये कंडीशन चेकिंग, चेंज कंडीशन एंड बॉडी ऑफ लूप ये रिपीट होता होगा रहेगा। लेट अस सी द फ्लो चार्ट आल्सो। तो फ्लो चार्ट में भी यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन पहले कर लेंगे, एंड आफ्टर द इनिशियलाइजेशन कंडीशन चेक होगी। अगर स्टार्टिंग में ही कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप एक बार भी रन नहीं करेगी, बट अगर इनिशियल कंडीशन ट्रू है देन बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी, एंड उसके बाद कंडीशन चेंज होने के बाद दोबारा से कंडीशन जो है टेस्ट होगी। एंड अगर ये कंडीशन अगेन ट्रू है तो दिस लूप विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। मीन्स ये जो मेरा साइकिल है ये चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। जब ये टेस्ट कंडीशन फॉल्स आ जाएगी देन उसके बाद वी विल एग्जिट फ्रॉम द लूप एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। सो होपफुली आपको इसका वर्किंग क्लियर हो गया होगा। लेट अस सी अगेन वर्किंग इन डिटेल। जैसे मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू आई लेस देन 7 आई प्लस प्लस। सो हाउ दिस लूप विल वर्क, एंड यहाँ पे मैं ओनली प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट हेलो, नेक्स्ट लाइन में हेलो आई टाइम्स, एंड यहाँ पे आई की जगह मैं लिखूंगा %d, हेलो %d टाइम्स, एंड बाहर आके मैं लिख रहा हूँ आई। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग। इसकी वर्किंग को समझते हैं। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगी पूरी लूप में। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन मैंने लिखा है आई इज इक्वल टू 0।
सो आई विल बिकम 0। उसके बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक फर्स्ट टाइम इट इज़ 0 इज़ लेस देन 7, सो इसका रिजल्ट मेरा क्या आएगा, ट्रू। एंड जब रिजल्ट ट्रू आएगा तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी। तो बॉडी ऑफ लूप में एक ही स्टेटमेंट है, जब भी बॉडी ऑफ लूप में एक स्टेटमेंट होगी तो यू कैन ओमिट दीज कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रेसेस लगानी फिर कंपलसरी नहीं है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाई हैं। तो बॉडी ऑफ लूप जब रन होगी तो इसमें मैंने क्या लिखा है स्टेटमेंट में, हेलो %d टाइम्स, और %d पे क्या आएगा, आई इज माई 0, तो हेलो 0 टाइम्स। एंड उसके बाद कंडीशन चेंज होगी, तो चेंज कंडीशन में आई हैव रिटन हेयर आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस मीन्स आई की वैल्यू 1 बन जाएगी। सो नाउ दिस सर्कल विल गोइंग टू बी रिपीटेड टाइम एंड अगेन। आई प्लस प्लस मीन्स 1 हो गया, तो 1 लेस देन 7, अगेन ट्रू। फिर ये आएगा हेलो 1 टाइम्स, देन आई विल बिकम 2। तो इसको आप ये यहाँ से समझिए लूप से, कंडीशन चेक, देन बॉडी ऑफ लूप, देन इंक्रीमेंट, देन अगेन कंडीशन चेक, देन बॉडी ऑफ लूप, देन इंक्रीमेंट। ये मेरा सर्कल जो है तब तक चलेगा जब तक मेरी कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है। 2 लेस देन 7 ट्रू, तो इट विल प्रिंट हेलो 2 टाइम्स, देन आई विल बिकम 3 लेस देन 7 अगेन ट्रू, अगेन इट विल प्रिंट हेलो 3 टाइम्स, देन आई जो है मेरा 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 7 अगेन ट्रू, तो इट विल प्रिंट हेलो 4 टाइम्स, आई विल बिकम 5 लेस देन 7 अगेन ट्रू, हेलो 5 टाइम्स, देन आई जो है मेरा 6 हो जाएगा, 6 लेस देन 7 अगेन ट्रू, तो इट विल प्रिंट हेलो 6 टाइम्स, then I will be 7 लेस देन 7 इज नाउ फॉल्स। तो यहाँ पे मेरी जो लूप की एग्जीक्यूशन है वो खत्म हो जाएगी एंड कंट्रोल विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। सो यू कैन से व्हेन मैंने लूप लगाई आई 0 2 लेस देन 7, तो दिस लूप विल रन 7 टाइम्स, 0 से लेके 6 तक ये एग्जीक्यूट होगी। एंड बिकॉज 0 से स्टार्टिंग हुई है तो 0 से 6 7 टाइम ये एग्जीक्यूट होगी, और जब आई 7 बन जाएगा तो ये लूप मेरी है आगे नहीं चलेगी। सो लेट अस सी वन कंप्लीट प्रोग्राम। तो प्रोग्राम मेरा है ये, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड प्रिंट फर्स्ट n नेचुरल नंबर यूजिंग फोर लूप। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर को मैंने प्रिंट करवाना है यूजिंग फोर लूप। तो इंट आई n एंटर द वैल्यू ऑफ n, तो n यहाँ पे मैं इनपुट करवाऊंगा। सपोज अगर मैं n की वैल्यू 8 दे रहा हूँ, देन फॉर आई मैंने 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 से लेके ये 8 तक लूप चलेगी। इट विल बिगिन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 एंड इट विल रन अप टू आई लेस देन इक्वल टू 8। तो यहाँ पे ये 8 तक लूप चलेगी एंड एवरी टाइम आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो मीन्स 1 के बाद ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8। एंड मैंने करना क्या, एक्शन इज आई हैव टू प्रिंट आई इन द नेक्स्ट लाइन। सो मेरी आउटपुट क्या आएगी यहाँ पे, यू कैन सी दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड जब आई की वैल्यू 9 हो जाएगी, दिस लूप विल नॉट रन एंड कंट्रोल शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो लेट अस सी इट्स आउटपुट आल्सो। तो दिस इज माई प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यूजिंग for loop। तो जस्ट सी द आउटपुट। प्रोग्राम मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको मैं रन करने जा रहा हूँ। रन करके लेट अस सी द आउटपुट। इफ आई गिव द वैल्यू ऑफ n एज 8, देन जो आंसर मेरा आएगा 1 से लेके 8 तक आएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको n की वैल्यू 15 देता हूँ तो ये 1 से लेके 15 तक प्रिंट करेगा। बट अगर मैं n की वैल्यू 0 दे रहा हूँ तो ये लूप कहाँ से चलेगी, 1 से लेके 0 तक। मीन्स इनिशियल कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, सो कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। मीन्स अगर फोर लूप में इनिशियल कंडीशन फॉल्स है, देन लूप एक बार भी रन नहीं करेगी। सो ये आपको लर्न करना है
कि अगर इनिशियल कंडीशन फॉल्स है तो फॉर लूप विल नॉट रन। तो इनिशियल कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नाउ यू कैन प्रैक्टिस मोर प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप्स। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।